स्वागत है आपका सिविल इंजीनियर्स चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ये जो चैप्टर है इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं बताता हूँ आपको। पूरा वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से समझना होगा और पूरा वीडियो ये ध्यान से देखना होगा। ठीक है, लास्ट तक देखना। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, इंपॉर्टेंट पेजेस आईएस कोड के क्या क्या लगने वाले। सबसे पहले तो आपको ये आईएस कोड लगेगा 800/2007 का। ठीक है, ये 2007 का आईएस कोड आपके पास होना चाहिए। और उसमें से पेजेस जो है वो 34, 44, 40, 41, 42 और 43 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इस पे जाते हैं कि क्या है। तो बेसिक फॉर्मूला टू लर्न। ओके, बेसिक फॉर्मूलाज क्या है इसमें। पीडी इज इक्वल टू ए इंटू एफसीडी। क्या है पीडी, क्या है? ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ ये पीडी होता है। ठीक है, ए इज अ इफेक्टिव एरिया और एफसीडी जो है वो अपने को निकालना होता है इसमें। ठीक है, एफसीडी मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, दोनों का अपन जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपने को स्ट्रेंथ मिल जाएगी उस सेक्शन की। और ये जो फॉर्मूला एफसीडी का नीचे दिया हुआ है, ये एक सिंपल केस में ये फॉर्मूला यूज होता है, हर एक केस में यूज नहीं होता। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कैसे बढ़ना है। अभी सीधा जाते हैं डिजाइन प्रोसीजर की तरफ। डिजाइन प्रोसीजर क्या है? ठीक है, सबसे पहला स्टेप 1 है जो है हमें नोट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन सेक्शन। जो भी अपने को सेक्शन दिया होगा उसके अपने को प्रॉपर्टीज जो है वो पहले गिवन जो है वो लिख लेनी है। ठीक है, ये कैसे करना है? तो ये क्वेश्चन जैसे सामने आएगा, आगे में क्वेश्चन भी लेने वाला हूँ, उसमें आप समझ जाओगे ये स्टेप्स अपन को कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, स्टेप 2 क्या है? कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ इन केस ऑफ हाइट इज गिवन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका फोटो ले लो, कुछ भी ले लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजाइन प्रोसीजर स्टेप 1 टू स्टेप ऑफकोर्स 6 और 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिजाइन प्रोसीजर में स्टेप 1 है, हाँ स्टेप 6 तक है। ठीक है, स्टेप 1 है नोट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन सेक्शन। अपन ने गिवन सेक्शन की प्रॉपर्टीज लिख ली। स्टेप 2 है कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ इन केस ऑफ हाइट इज गिवन ओनली। अभी कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ, अब अपने को इफेक्टिव एरिया पहले से ही पता होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे बोला कि ये जो ए है वो इफेक्टिव एरिया है। ठीक है, हमें सिंपली इसमें निकालना क्या होता है कंप्रेशन मेंबर में डिजाइन करते वक्त पीडी निकालना होता है। ठीक है, उसके लिए चाहिए अपने को इफेक्टिव एरिया और एफसीडी। एफसीडी कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो इफेक्टिव एरिया है वो अपने को स्टील टेबल से मिल जाएगा। जो भी सेक्शन गिवन होता है वहां पे इफेक्टिव एरिया अपने को स्टील टेबल से मिल जाता है। उसमें से मिल जाएगा अपने को यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, इफेक्टिव एरिया की इफेक्टिव लेंथ भी मिलनी चाहिए। हाइट अगर गिवन होगी तभी वो इफेक्टिव लेंथ अपने को कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा हियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। लैम्बडा कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय आर रो मिनिमम। ओके, ये रो मिनिमम की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी होती है। इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं? के बाय एल। ये मैं आपको क्वेश्चन आएगा तब आपको बता दूंगा। सिलेक्ट बकलिंग क्लास स्टेप 4 है। ठीक है, सिलेक्ट बकलिंग क्लास, ये पेज 44 से। ये भी कैसा आता है ये मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन में जब अपन लेंगे। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एफसीडी बाय यूजिंग पेज नंबर। हाँ, ये वैल्यू ऑफ एफसीडी कहाँ से निकालेंगे अपन? आईएस कोड इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आईएस कोड ऑफ स्टील टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास चाहिए ये सब। ठीक है, बाद में स्टेप 6 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पीडी। पीडी लास्ट में जो है हम इस फॉर्मूले से पीडी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए एफसीडी अपने को इस पेज नंबर से मिल जाएगा। ठीक है, और जो है अपने को जो एई है वो तो ऑलरेडी अपने को सेक्शन से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अभी चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। नाउ डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। बेसिक्स हम क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। अ मेंबर विच कैरीज एन एक्सियल कंप्रेशन इज नोन एज अ कंप्रेशन मेंबर। जो देखिए, अ मेंबर विच कैरीज एन एक्सियल कंप्रेशन मतलब क्या? एक्सिस के थ्रू उसको कंप्रेशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कहाँ पे लग रहा है? एक्सिस के थ्रू लग रहा है। ये एक कॉलम है, ठीक है, स्टील कॉलम है, उसको लग रहा है एक्सिस के थ्रू ऊपर से दोनों तरफ से। ये वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ा है। ठीक है, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से आ रहा है प्रेशर और स्ट्रेस आ रहा है, और कंप्रेशन में वो नीचे इसे उसको दबा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया शॉर्ट कॉलम के लिए? तो ये कंप्रेशन मेंबर हो गया। कौन सा? ये वाला कॉलम। ठीक है, इसको अपन कहते हैं कंप्रेशन मेंबर। अभी आइए नोट, ये जो है ये डिफरेंस बहुत सारे लोगों को
सॉरी, ये जो डिफरेंस है ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रट। तो कॉलम क्या होता है? कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर, बट स्ट्रट इज अ वर्टिकल और इंक्लाइन मेंबर। ठीक है, स्ट्रट जो है प्रिंसिपल राफ्टर अभी रूफ ट्रस में स्ट्रट यूज़ करते हैं हम। कॉलम जो होता है वो वर्टिकल होता है, लाइक दिस। ओके, कॉलम के एक्सिस के थ्रू जब स्ट्रेस आता है दोनों तरफ से तो वो कंप्रेशन मेंबर बन जाता है। स्ट्रट के हिसाब से वो इंक्लाइन भी हो सकता है। ठीक है, इंक्लाइन होता है। ठीक है, आगे अगर जाएंगे तो आईएमपी फॉर्मूले जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, पी डी इज इक्वल टू ए इंटू इट। जो भी कंप्रेशन मेंबर का होगा इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। अपने को ये फाइंड आउट करना है लास्ट में, ये निकालना है, ये निकालना है। ये ऑलरेडी अपने को ये मिल जाएगा, बस इसका इशू है। ठीक है, ये निकालना पड़ता है तो ये भी मिल जाएगा। पीडी क्या है? डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ए क्या है? इफेक्टिव एरिया है, सेक्शनल एरिया है। और एफसीडी क्या है? डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस है। स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेस में थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क है। ठीक है, बाद में अगर हम देखेंगे आगे यहाँ पे तो स्लेंडरनेस रेशियो ये रहता है लैम्बडा, एल इफेक्टिव अपन आर मिनिमम। ठीक है, आर मिनिमम मतलब ये रेडियस ऑफ गैरेशन होता है, और यहाँ पे एल इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव लेंथ होती है। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अभी देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। क्या दो टाइप होते हैं? पहले तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ एंगल स्ट्रट होता है, एक तो पूछेंगे, नहीं तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डबल एंगल स्ट्रट पूछेंगे। तो मुझे मतलब आईएमपी मुझे लगता है ये सेकंड वाला लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डबल एंगल स्ट्रट मोस्टली पूछा जाता है। ये सिंगल एंगल वाला थोड़ा सा मतलब नहीं पूछा जा सकता, ऐसा मुझे लगता है मे बी। लेकिन फिलहाल के लिए अपन तो ये वाला लेंगे, ये वाला अपन बाद में लेंगे। ठीक है, तो टाइप 2 पहले ले लेते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ डबल एंगल स्ट्रट। चलो अभी एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट ऑफ अ लेंथ 3.5 मीटर, सॉरी इट मे बी mm। द स्ट्रट कंसिस्ट ऑफ टू अनइक्वल एंगल्स 150। अभी इसका जो एंगल का डायमेंशन दिया है, FI दिया है 250 एम्पियर, विथ लॉन्ग लेग कनेक्टेड एंड प्लेस्ड। ओके, अभी एक गसेट प्लेट की जो है ये लेंथ है 3.5 mm एंड द यूज 10 mm थिक गसेट प्लेट। उसका थिकनेस क्या है गसेट प्लेट का? 10 mm ऑन द। अभी यहाँ पे है ना दो केसेस दिए हुए अपने को, यहाँ पे देखिए दो केसेस दिए हुए गए ऑन द आइदर साइड ऑफ अ गसेट प्लेट। आइदर मतलब बोथ साइड, लाइक दिस। ये दोनों तरफ जो है गसेट प्लेट के जो है मेंबर लगाया गया है। ठीक है, टू सपोर्ट ऑन द सेम साइड ऑफ अ गसेट प्लेट। सेम साइड मतलब क्या? तो ये वाला डायग्राम। ठीक है ना, यहाँ पे सेम साइड ऑफ अ गसेट प्लेट एक ही साइड पे लगाए गए हैं। ठीक है, बोथ एंड टू एंड यहाँ पे लगाए गए हैं, बैक टू बैक बोल सकते हैं अपन इसको। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी बैक टू बैक है, लेकिन सेम साइड नहीं तो आइदर साइड है, मतलब बोथ साइड में लगाए गए हैं। ठीक है, ये जो है ये वाली ये गसेट प्लेट है। ठीक है, 10 mm थिक है, और ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल जेड एक्सिस लगाया है। अभी देखिए ये जो है अपन ए केस देखते हैं, मतलब पहली वाली केस जो पिछले डबल में देखते हैं अपन, एंगल प्लेस ऑन आइदर साइड ऑफ अ गसेट प्लेट। ओके, सबसे पहले स्टेप 1 क्या थे हमारी? गिवन लिख लेना है। ठीक है, गिवन लिखना है। FI अपने को दिया है 250 MPa। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। FI दिया है 250 MPa। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। लेंथ दिया है 3.5 mm, 150 ये दिया है अपने को, ये लिख लेते हैं। और यहाँ पे 10 mm थिक गसेट प्लेट दिया है। ठीक है, अभी क्या करेंगे? स्टील टेबल खोलेंगे और पेज नंबर 40 पे अपने को दिया होगा वैल्यू किसका दिया है? इसका जो है सेक्शनल एरिया निकालना पड़ेगा अपने को। डबल एंगल ISA दिया है अपने को, इससे क्या करने का है? सेक्शनल एरिया निकालने का, IXX, RXX और RYY निकालने का। कैसे निकालने का अभी बताता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे है अपना स्टील टेबल, पेज नंबर 40 निकाल लिए। पेज नंबर 40 निकालने के बाद यहाँ पे अपने को ढूंढना पड़ेगा ISA 150/75 विच इज़ डबल एंगल। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ टू एंगल बैक टू बैक, इसमें आपको पेज नंबर 40 पे मिल जाएगा। थिकनेस है 10 mm। ये देखिए थिकनेस 10 mm है। इसमें जाएंगे आगे, सेक्शनल एरिया दिख रहा है ऊपर नीचे दिख रहा है, ये देखिए ये सेक्शनल एरिया दिख रहा है। ये क्या है? 43.12 किस में है? cm स्क्वायर में। क्या करना है अपने को? mm सब जो भी समझ लीजिए mm में ही करना है।
सब कैलकुलेशन किस में करना है, एमएम में करना है। 43.12 निकले इंटू ये क्या है, 2 डिजिट आगे चले जाएंगे, 4312 mm²। ओके, इसमें लिख लेंगे कितना लिखेंगे, इसमें कितना लिखेंगे, सेक्शनल एरिया 4312 mm²। आई एक्सेस यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, आई एक्सेस। ओके, ये वाला ही कर रहे हैं। और आई एक्सेस कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये कितना है 10 mm के लिए 998.2 cm⁴ है। तो इसको कितना आएगा 998.2 इंटू 10⁴ mm² आ जाएगा। ठीक है, आर एक्सेस वैसे ही निकालना है। आर एक्सेस ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 4.81 दिया हुआ है, राइट। 10 mm थिकनेस के लिए 4.81 है। तो ये mm एक इसमें cm में mm में कन्वर्ट करेंगे 480.1 mm² आ जाएगा। देखिए 480.1 mm आ जाएगा, माफ कीजिए। और आर वाई वाई कैसे निकालेंगे, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है डबल एंगल में कि आर वाई कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट, स्पेस इज 10 mm और 1 cm अपार्ट। किसमें, सेंटीमीटर में ये है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ फिगर में से कि ये जो है थिकनेस किसमें से है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना 10 mm का है कसेट प्लेट, मतलब इसका ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है 10 mm, मतलब कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है आर वाई वाई, ये भी देखिए ऊपर रेडियस ऑफ डायरेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे आप अगर देखोगे कि आर एक्सिस दिया है, जेड दिया है, आई एक्सिस दिया है, लेकिन आर वाई वाई कहाँ पे है, तो आर वाई वाई यहाँ पे है, ठीक है। डिस्टेंस बैक टू बैक एंगल इन सेंटीमीटर, देखिए 0.6 1.4 1.8, तो हमें कहाँ पे लेना है 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ से देखना है 150/75 10, ये यहाँ पे अपने को मिल जाएगा 2.90 मिल गया। 2.90 ना सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना आएगा आर वाई वाई हमारा, ठीक है, कितना आएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आर वाई वाई कितने आएगा 29 mm। ओके, देयरफॉर मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन आर मिनिमम इज आर वाई वाई विच इज 29 mm। ये मिनिमम क्यों निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये कभी भी यहाँ पे मिनिमम लेते हैं, ठीक है, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो मिनिमम लेते हैं। 29 mm ले ली, और स्टेप 2 अपन अभी देखेंगे। तो देखिए अभी स्टेप 2 क्या है, इफेक्टिव लेंथ। अभी स्टेप 2 में हमें इफेक्टिव लेंथ निकालनी है, ठीक है। एल इफेक्टिव क्या होता है, के इंटू एल। ये के क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। IS कोड का पेज नंबर 45 निकालिए आप, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 45 पे यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है, ये देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको बताया गया है कि अपना जो स्ट्रक्चर है वो रिस्ट्रेंड है और एक एंड उसका फ्री है, तो इसका क्या आएगा, के क्या आएगा 4.8 आएगा, और इफेक्टिव लेंथ आके उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा जो आता है पूरा रिस्ट्रेंड आता है सारा, ठीक है, रोटेशन भी रिस्ट्रेंड आता है, तो कितना लेना पड़ेगा 0.65/EL मल्टीप्लाई बाय। ओके, तो इस अपन ने क्या किया कि 0.85 इंटू एल कर लिया। 0.85 इंटू एल इफेक्टिव लेंथ क्या थी 3.5 मीटर, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हमारी mm में इफेक्टिव लेंथ आ गई। फिर हम आगे बताएंगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है अपना, स्लेंडरनेस रेशियो विच इज़ लैम्डा। लैम्डा का क्या फॉर्मूला है, एल इफेक्टिव अपन आर मिनिमम के एल अपन आर मिनिमम। ये सारे फॉर्मूलेज आपको पेज नंबर 34 पे मिल जाएंगे, चिंता मत करिए, आपको कोई मतलब ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। के एल अपन आर मिनिमम क्या आएगा 2975/29 क्या है आर मिनिमम क्यों लिया, क्योंकि आर वाई वाई है, वो आर वाई वाई लेस है आर जेड जेड से, आर जेड जेड ही आर एक्सेस होता है। ये बात मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है। ये जो आर एक्सेस है वही आर जेड जेड भी होता है इसमें, जो कंप्रेशन मेंबर में 48.1 विच इज़ ग्रेटर देन दिस, इसलिए जो मिनिमम है आर वाई वाई अपन ने ले लिया एज अ आर मिनिमम लिया है हमने 29। इसका जो डिवाइडेशन आएगा वो क्या आएगा 102.58 mm। अभी ये क्या है, आर वाई वाई इज लेस देन आर जेड जेड। ओके, तो बकलिंग विल ऑकर एट अबाउट एट वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस। तो अपन ने ले लिया ये,
स्लेंडरनेस रेशो, अभी पेज नंबर 44 ओपन करिए IAS कोड का, ठीक है। पेज नंबर 44 में एग्जैक्टली आपको दिया गया है, ये देखिए, ये आपको दिया गया है कि H लेस देन BF इज इफ इट इज ग्रेटर देन 1.2 एंड योर TF इज लेस देन 100 mm, तो आपका जो क्लास आएगा वो बकलिंग क्लास C आएगा, और बकलिंग अबाउट आपकी वाई एक्सिस होगी तो आपका क्लास क्या आएगा, C आएगा, ठीक है। B कब आएगा, जब लेस देन और इक्वल टू 40 mm आपका TF है, ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अपना जो H/BF है 1.2 कैसे आएगा वो बताता हूँ, लेस देन ग्रेटर देन कैसे आया, ये देखिए H/BF अपना ग्रेटर देन 1.2 कैसे आया, 150/75 अपना 2 आता है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1.2 बट TF इज लेस देन 40 mm, ओके, विच इज 10 mm, दैट्स व्हाई द section is in buckling class, which is C. So C is a buckling at about y-axis, therefore buckling class is C. Now calculation of FCD, which is step 5. अभी क्या करना है, we have KL upon R minimum which is 102.58 mm and FI is a 250 MPa, okay, ये FI अपने को क्वेश्चन में दिया है हुआ है, ठीक है। नाउ वी गेट, अभी हाँ ये इंपॉर्टेंट है स्टेप, इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा पेज नंबर IAS कोड का 43, मतलब यहाँ पे ये टेबल दिखाना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, उसमें से आपको यहाँ पे क्लास C का टेबल निकालना पड़ेगा। क्लास C में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा KL अपॉन R मिनिमम दिया है और यहाँ पे इलस्ट्रेट दिया है विच इज़ FY, ठीक है। KL अपॉन R मिनिमम में आपको 100 और 110 के बीच में, हमारी वैल्यू क्या थी KL अपॉन R की, मतलब स्लेंडरनेस रेशो क्या था, स्लेंडरनेस रेशो 102 पॉइंट समथिंग आया था, तो ये 100 और 110 के बीच में की वैल्यू है, वो अपने को निकालनी कौन सी वैल्यू है FI की, तो और वो 250 MPa था, तो ये रहा 250 MPa विच इज़ कितना आएगा ये, ओके, कितना आया 94.6, 83.7, ओके सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, तो 107 और 94.6 के बीच में ये आया, ओके। तो ये देखिए 102.58, 100 और 110 के बीच में लाई कर रहे हैं, और ये 107 और 94.6 हम यहाँ से लेके आए हैं, ठीक है ना। ये देखो 107, 94.6, 250 MPa के लाइन में आ रहा है, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इंटरपोलेशन कैसे करते हैं ये मैंने मेरे हिसाब से फॉर्मूला बना के रखा है, दिखता है आपको समझ में आता है कि नहीं। FCD कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ FI लेना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ FI कौन सा है, 107 यहाँ पे लेना है, 107 माइनस मिडल ऑफ लैम्डा, मिडल ऑफ लैम्डा का है 102.58 माइनस फर्स्ट ऑफ लैम्डा इज 100 डिवाइडेड बाय लास्ट ऑफ लैम्डा माइनस फर्स्ट ऑफ लैम्डा, 110 माइनस 100 इंटू फर्स्ट ऑफ लैम्डा माइनस लास्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ FI माइनस लास्ट ऑफ FI, फर्स्ट ऑफ FI 107, लास्ट ऑफ FI 94.6, ये ध्यान में रखने के लिए मैंने ऐसे ही बनाया है उसको। तो इसका इंटरपोलेशन आ गया, तो इसका जो आपको आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाला, FCD इज 103.8 न्यूटन पर mm²। स्टेप 6 स्ट्रेंथ ऑफ अ मेंबर निकालना है PD, विच इज़ ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था A इंटू FCD। तो फॉर्मूला अपने पास इफेक्टिव एरिया है, टोटल अपने पास FCD है, इफेक्टिव एरिया मैंने आपको बता दिया, स्टील टेबल में आपको मिल जाएगा, वहाँ से ही उठाना है, डिवाइडेड बाय 1000 क्योंकि किलो मीटर में चाहिए, तो 447/60.67 आ गया आपका PD। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी क्यूरी हो तो मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिविल इंजीनियर्स।